हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। और आज मैं वॉक करने नहीं गई थी। बस सुबह सुबह आंगन की साफ़ सफाई की, थोड़ी बहुत रंगोली बनाई और सुबह सुबह आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। इतनी हड़बड़ी में क्यों खाना बना रही गुड हूँ मॉर्निंग ये भी दोस्तों, बताती कैसे हूँ। हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं बना रही हूँ खाना, इसलिए क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। मेरी एक रिश्तेदार जा रही है यहाँ से, तो उनके लिए टिफ़िन लेकर जाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली है, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है, दाल चावल बनाया है, पूड़ियाँ बना रही हूँ। और आज मैं नहाई नहीं हूँ, बिना नहाए खाना बना रही हूँ क्योंकि ट्रेन का टाइम है 9 बजे और उससे पहले मुझे खाना बनाकर ले जाना है। और आज काम वाली भी नहीं आई है, तो मेरे झाड़ू पोछा बर्तन 5 बजे से उठ के मैंने कर लिया है और अब बना रही हूँ टिफ़िन। अगर टाइम मिलता है तो मैं नहा कर ही स्टेशन जाऊँगी, क्योंकि घर से बाहर निकलती हूँ तो नहा धोकर जाना ही अच्छा लगता है। इसलिए चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो सफ़र में मेरी बहुत ही प्यारी बुआ जी और फूफा जी मेरे शहर से होते हुए गुज़र रहे थे, तो उनके लिए मैं बना रही थी टिफ़िन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र भी था। और ऐसे हमारे यहाँ से जो भी ट्रेनें जाती हैं, जो भी गेस्ट जाते हैं, उनके लिए अक्सर मैं टिफ़िन बना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी सफ़र में रहते हैं और घर का गर्मा गर्म खाना मिल जाता है, तो सफ़र दुगना अच्छा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो बस मैंने बिना नहाए ही सुबह सुबह अपने किचन के काम शुरू कर दिए। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना ली है, साथ ही मैंने बनाई है थोड़ी बहुत पूड़ियाँ और उन्हें खाना था दाल चावल। तो एक तरफ कुकर में चढ़ा दिया था मैंने दाल चावल एक साथ ही, जिससे कि सारा खाना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। बस थोड़ी सी मैंने दाल फ्राई भी कर ली थी, क्योंकि सादी दाल अच्छी नहीं लगेगी। और एक छोटी डिब्बी में मैंने अचार भी भर लिया था। इस तरह सारे पूरे खाने को मैंने डिस्पोज़ल में पैक कर दिया है अच्छी तरह से। प्लेट रख दी, चम्मचें रख दी है, ठंडा फ्रिज का पानी रख दिया है। साथ ही गर्मियों का दिन है, तो थोड़ा सा दही का मैंने छाछ बनाकर एक बिसलरी की बोतल में डाल दिया था, क्योंकि सफ़र में इस तरह की चीज़ें हमेशा अच्छी ही लगती हैं। और स्वीट डिश में मैंने एक दिन पहले श्रीखंड मंगा कर रखा था, तो उसकी जो छोटी छोटी डिब्बियाँ आती है वो बहुत अच्छी एयर टाइट होती है। उसको लाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो एक स्वीट डिश भी उनके लिए हो जाएगी। इस तरह बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया। इस तरह घर में कोई भी पार्सल का खाना आता है, तो उनके डिब्बों को मैं अच्छी तरह धोकर रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही सफ़र में काम आ जाते हैं ये डिब्बे। तो आप भी ऐसे ही किया कीजिए, इसे फेंका मत कीजिए, कभी ना कभी ये डिब्बे ज़रूर काम आते हैं। इस तरह मैंने सारे डिब्बों में अच्छी तरह पैकिंग कर दोस्तों, तो दी मैं थी। जा रही हूँ रेलवे स्टेशन, बहुत लेट हो गया है, ट्रेन का टाइम भी हो गया है। तो निकलती हूँ टिफ़िन लेकर जल्दी जल्दी, तो फिर मिलते हैं। सुबह से इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद भी मुझे सिर्फ 2 मिनट ही मिला। मैंने टिफ़िन का बैग उन्हें पकड़ाया और अच्छी तरह मिलना भी नहीं हो पाया और घर आ गई। और घर आकर आज बना रही हूँ कुछ बढ़िया सा एक नाश्ता, यानी कि फ्राइड चिवड़ा, क्योंकि 2 दिनों बाद मुझे भी एक सफ़र में जाना है, तो सफ़र के लिए भी हो जाएगा। और घर में शाम की समय कुछ न कुछ नाश्ते की ज़रूरत पड़ती ही है गर्मियों के दिनों में। तो ये फ्राइड चिवड़ा बहुत ही कम ऑयल में बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। इसकी रेसिपी भी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। कई बार अलग अलग तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन आज कैसे बना रही हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
करीबन आधे किलो पतले पोहे से बनाने वाली हूँ मैं ये चिवड़ा। उसको मैंने धूप में सुबह से रख दिया था, उससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है। साथ में सारी तैयारी रेडी कर कर रखती हूँ। एक बड़ी कढ़ाई लेना है क्योंकि पोहा को जब हम मिक्स करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होना चाहिए। तो एक बड़ी कढ़ाई में मैंने करीबन 2-3 चम्मच तेल डाल दिया है और ये जो कॉर्न के चिप्स आते हैं उसे तल कर निकाल रही हूँ क्योंकि ये कॉर्न के चिप्स उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। सारे कॉर्न के चिप्स को मैंने तल कर अलग से निकाल दिया। अब करीबन 2 चम्मच राई डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी जीरा और जो हरी मिर्चें काट कर रखी हैं, कड़ी पत्ता, साथ ही फल्ली दाना और फूटा हुआ चना और थोड़ा सा खसखस डालूँगी। खसखस यानी कि पोस्ता दाना, और इसे अच्छी तरह मिला ले। इसमें थोड़ी सी डालना है हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही आप खड़े धनिया भी डाल सकते हैं और अगर खड़ा धनिया नहीं है तो आप धनिया पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालना बेसिक ही है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो अपनी क्रिएटिविटी से और भी अच्छी तरह इसे सजा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को कढ़ाई में डालकर हमें अच्छी तरह भून लेना है। उसके बाद मैं नारियल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े करके रखी हूँ, इसे लास्ट में डाल रही हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाता है। बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। इसके बाद डालेंगे हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, साथ ही धनिया पाउडर और इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच शक्कर। आप चाहें तो पीसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं क्योंकि उससे खट्टा मीठा टेस्ट आता है तो नमकीन बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने इसमें शक्कर डाल दिया है। अब जो मैंने पोहे को धूप में सुखा कर रखा था उसे डाल दूँगी और बहुत अच्छी तरह इसे हमें मिक्स करना है। उसके बाद डालने वाली हूँ मैं नमक और साथ ही थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस नमकीन बनाने की विधि को अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी को शेयर किया हुआ है। बस सारी चीज़ें अच्छी तरह मिलाकर पोहा डाल देना है। पोहा डालकर अच्छी तरह मिला ले। साथ ही मेरे पास थे बहुत ही क्रिस्पी वाले मुरमुरे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। मैंने थोड़े मुरमुरे भी इसमें डालकर मिक्स कर दिया जिससे कि चिवड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भी बनेगा। काफ़ी गर्मी तेज़ हो गई थी, आप मुझे देखकर आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। लेकिन खाना तो आज सुबह जल्दी कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैंने नमकीन का प्रोग्राम बनाया। अब जो मैंने कॉर्न इसमें तल के रखे हैं इसे भी आखिरी में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। थोड़ी ही देर हमें इसे भूनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। और इसे जब आप डब्बे में भर के रखें तो थोड़ा ठंडा होने दें तभी भरें, नहीं तो ये बिल्कुल नरम भी हो सकता है। तो बस बन गया है मेरा नमकीन चूड़ा, फ्राइड चूड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था सबको। तो बस बनने के बाद मैंने थोड़ा सा बेटे को टेस्ट कराया और थोड़ा सा सासू माँ को टेस्ट कराया, क्योंकि गरम गरम कोई भी नाश्ता बने तो उसका टेस्ट अलग ही आता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 2 दिनों बाद मैं घर के ही एक फंक्शन में बाहर जा रही हूँ, उसके लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। क्या क्या शॉपिंग की है ये भी आप लोगों के साथ अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, और मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। छुट्टियों के दिनों में बच्चों के पसंद की चीज़ें बनती हैं तो बड़ा लाड़ आता है बच्चों को, आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो बस इस तरह मैंने सबके लिए ढेर सारा नमकीन बना कर रखा है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।